एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रोज ग्रोथ जर्नी। अगर आप मेरी सीरीज को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं मुंबई में अपनी छोटी सी गैलरी में रोजेस ग्रो कर रही हूं और डेली अपडेट्स के थ्रू आपको दिखा रही हूं कि मेरे प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं और मैंने कौन सा फर्टिलाइजर यूज किया है और कब यूज किया है। आज है मंडे 17 अगस्त और हम ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं अपने 5th वीक ऑफ रूट ग्रोथ ट्रीटमेंट। सबसे पहले देखते हैं प्लांट्स का करंट अपडेट। पिछले कुछ वीक्स में मुझे प्लांट्स में काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस देखने को मिले हैं। न्यू रेड ग्रोथ कंटिन्यूसली आ रही है, लीव्स हेल्दी और शाइनी दिख रहे हैं और कुछ प्लांट्स में बड्स भी डेवलप हो रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने ये जर्नी रूट ग्रोथ ट्रीटमेंट के साथ स्टार्ट की थी। गोल था पहले प्लांट्स के रूट्स और ओवरऑल प्लांट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाना और उसके बाद ग्रोथ फीडिंग शेड्यूल पर शिफ्ट करना। और अब हम उस स्टेज के बिल्कुल पास आ गए हैं। फ्रेंड्स, अब एक वीक और हमारा 45 डेज का रूट ट्रीटमेंट शेड्यूल अब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे आ चुका है। इसके बाद हम अपने रोजेस के लिए ग्रोथ फीडिंग शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। मुझे खुद बहुत एक्साइटमेंट है कि ग्रोथ फीडिंग स्टार्ट करने के बाद प्लांट्स का रिस्पांस कैसा रहेगा। क्या न्यू शूट्स और फास्ट डेवलप होंगे या बर्ड्स की नंबर इंक्रीज होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट क्या फ्लावरिंग में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब हम इस जर्नी में स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करेंगे। कुछ प्लांट्स में ग्रोथ कंपैरेटिवली टॉल है जबकि कुछ वैरायटीज नेचुरली बुशियर ग्रो करती हैं। इसलिए मैं हर प्लांट को सेम तरीके से जज नहीं करती। मेरा फोकस है कि हर प्लांट की हेल्दी न्यू ग्रोथ हो, लीव्स और बड्स अच्छे से आए। अब आते हैं आज के फर्टिलाइजर पर। आज मंडे है और हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज अप्लाई होगा एनपीके 1261। ये फर्टिलाइजर फास्फोरस में हाई होता है, इसलिए मेरी करंट रूट ट्रीटमेंट रूटीन में इसका यूज बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आज भी वही डोसेज फॉलो करूंगी जो हम इस जर्नी में फॉलो कर रहे हैं। 1 ग्राम एनपीके 1261 पर लीटर पानी में मिक्स करके सोल्यूशन को प्रॉपर्ली डिसॉल्व करने के बाद मैं इसे प्लांट्स में अप्लाई करूंगी। मेरे प्लांट्स में मैं अप्रोक्सीमेटली 500 ml सोल्यूशन पर प्लांट अप्लाई करूंगी। मैं सोल्यूशन स्लोली सॉइल में दे रही हूँ ताकि वाटर एक जगह कलेक्ट ना हो और पूरी रूट जोन तक इवनली पहुंच सके। और हमेशा याद रखें कि मेजर्ड क्वांटिटी में ही फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। ज्यादा फर्टिलाइजर का मतलब फास्टर ग्रोथ नहीं होता। ओवर फर्टिलाइजेशन से प्लांट को डैमेज भी हो सकता है। मैं इस एंटायर सीरीज में रैंडम फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर रही हूँ। मैं एक प्रॉपर शेड्यूल बनाकर उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर रही हूँ। कब फर्टिलाइजर देना है, कब इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन करनी है, कब प्लांट्स को रेस्ट देना है, मैं सब कुछ शेड्यूल के अकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है गार्डनिंग में सिर्फ फर्टिलाइजर इम्पोर्टेंट नहीं होता, वाटरिंग, सनलाइट, सॉइल ड्रेनेज और पेशेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे मुंबई की वेदर की बात करें तो यहाँ प्लांट्स ग्रो करना थोड़ा चैलेंजिंग है। कभी कंटिन्यूस रेन, कभी क्लाउडी वेदर और कभी सडन सनलाइट। मेरी गैलरी में स्पेस भी लिमिटेड है, इसलिए मुझे प्लांट्स को केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। लेकिन इसी चैलेंज की वजह से ये जर्नी मेरे लिए और इंटरेस्टिंग है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुंबई जैसे ह्यूमिड क्लाइमेट में स्मॉल बालकनी या गैलरी में रोजेस ग्रो करना चाहते हैं, उन्हें भी इस जर्नी से प्रैक्टिकल आइडिया मिले। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीक 5 ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और अब सिर्फ एक वीक बाद हमारी जर्नी का नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे रोजेस में रूट ट्रीटमेंट के 45 डेज के बाद क्या चेंजेस आते हैं और ग्रोथ फीडिंग शेड्यूल से क्या रिजल्ट मिलता है, तो मेरी जर्नी को डेफिनेटली फॉलो कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए और डेली रोज अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। कमेंट करके मुझे बताओ आपके रोज प्लांट्स में अभी न्यू रेड ग्रोथ आ रही है या बड्स डेवलप हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए अपडेट के साथ। टिल देन, हैप्पी गार्डनिंग।